मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, 40 लाख आदिवासियों का प्रदेश। यहां आदिवासी जगह जगह बिखरे हुए हैं, जैसे बस्तर, बालाघाट, मंडला, रायगढ़ और सरगुजा आदि। मध्य प्रदेश की आखिरी सभ्य बस्ती से लगभग 200 मील दूर है बस्तर जिला। चंचल हिरणों की क्रीड़ा भूमि, अनेक आदिम जातियों का घर। ये आदिवासी शिकार पर, पक्षी पकड़कर और जंगल के फलों पर गुजर करते हैं। बस्तियों के आसपास के आदिवासी पशु पालते हैं। लड़के लड़कियां पशुओं की देखभाल करते हैं और कुछ लोग दस्तकारी की मामूली चीजें बनाते हैं। कुछ आदिवासी मध्य प्रदेश की इंद्रावती नदी के किनारे रहते हैं, पर आमतौर पर बस्तर जिले में साफ पानी की तंगी है। छोटे छोटे गंदे तालाब ही इनकी जरूरतें पूरी करते हैं। यहां मलेरिया ने घर कर लिया है। ये इसे आदिम देवता का शाप मानते हैं, लेकिन मृत्यु की छाया में भी जीवन के कार्य चला ही करते हैं। लोग पेड़ काटते हैं, आलस छोड़कर सदियों की गरीबी का मुकाबला करते हैं। आज अनेक आदिवासी खेती करते हैं और बरसात के बाद पकने वाली फसल का सुनहरा सपना देखते हैं। यहां ये महुआ बटोर रही हैं। महुआ इनके खाने, पीने और गुड़ बनाने के काम आता है। आदिवासियों ने इंसानों से नहीं बल्कि जंगली जानवरों से बचने के लिए बाड़ें लगाई, पत्थर या नागफनी की। जहां पत्थर बहुत होता है वहां समाधि चिन्ह के रूप में काम आता है। इन पर कोई लेख नहीं होता। मृत व्यक्ति गुमनाम रहते हैं। कभी कभी समाधि पर लकड़ी के खंभे गाड़ दिए जाते हैं, जिन पर खुदाई की होती है। घोटुल आदिवासियों की एक ऐसी प्राचीन संस्था है जहां लड़के और लड़कियां एक दूसरे से आजादी से मिलते जुलते हैं। घोटुल एक दूसरे को परखने और मनपसंद जीवन साथी चुनने का बढ़ावा देता है। साथी चुन लिया जाता है कंघी देकर। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की बहुत सी जातियां हैं, जैसे अबुझ माड़िया, घोटुल मुड़िया, माड़िया, बैगा और ओरांग। ये आदिवासी बेनाम पहाड़ियों में बिखरे हुए हैं, पर उनका रहन सहन बहुत कुछ एक सा है। ये सब माटी देव यानी धरती मां को पूजते हैं, जो उन्हें पालती है। दूसरी आम बात है बाजार का दिन। हाट में पहुंचने के वास्ते ये लंबा सफर करते हैं। कभी कभी एक दिन लग जाता है। जंगल में एक रात बिताकर सवेरे का कलेवा करके ये दूसरे दिन बाजार को रवाना होते हैं। आदिवासी औरतें कहीं की भी हों, मनके की माला उन्हें बहुत पसंद है। लड़कियां रंगीन गहने खरीदने के लिए हाट की बाट देखती रहती हैं। खरीदने को बहुत कुछ है, पर पास में पैसा नहीं। गरीबी मामूली जरूरतें भी नहीं पूरी करने देती। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, यही है इनका जीवन। फिर भी
ये लोग मस्त रहते हैं, जीवन का आनंद लूटते हैं। दिन ढला, आग जली और नृत्य ने झूम झूम कर रात की अगवानी की। करे बिजली बिजली चमके, ऊपर पानी मारे हो, करे बदरी बिजली चमके। अगर आदिवासियों की आबादी न बढ़ती तो ये हमेशा की तरह संतोषी जीवन बिताते। लेकिन जंगल के शिकार बढ़ती हुई आबादी के लिए काफी नहीं। आदिवासियों को अब काम धंधे की जरूरत महसूस हो रही है। सरकार इनकी जरूरतों का पता लगाकर इनकी भलाई की योजना बनाती है। सहकारी संस्थाओं का संगठन एक महत्वपूर्ण कदम है। आदिवासियों की बनाई हुई चीजें जैसे झाड़ू वगैरह सरकार द्वारा परिचालित सहकारी संस्था खरीद लेती है। इस पैसे से आदिवासी कपड़े, बर्तन, नमक आदि उचित दाम पर खरीद लेते हैं। आदिवासी कल्याण विभाग फिर सहकारी संस्था के जरिए इनके लिए धान खरीदता है। आदिवासियों को धान कूटने का काम दिया जाता है और इन्हें मुनासिब कीमत पर चावल बेचा जाता है। अब कई जगह जंगलों में भी स्कूल खुल गए हैं। बहुत से स्कूलों में बच्चों को रोजी कमाने वाली दस्तकारियों के अलावा पढ़ना लिखना भी सिखाया जाता है। शिक्षा, सिखलाई और खेलकूद की सुविधाओं के अलावा भोजन भी मुफ्त दिया जाता है। माता पिता के लिए ये एक और आकर्षण है। ये लोग अब तक किसी के गुलाम नहीं रहे, आर्थिक दास्ता और दूसरे बंधनों से मुक्त रहे। इसीलिए नई पीढ़ी आसानी से नए जमाने के सांचे में ढल जाती है। 3000 वर्ष से चली आती सामंतशाही का इन पर कोई असर नहीं पड़ा। इस वास्ते ये एकदम आधुनिक तरीके अपना लेते हैं। आज नए कुएं खोदकर पानी की तंगी और गंदे पानी का सवाल हल किया जा रहा है। सरकार ने मलेरिया जैसी प्राण हरने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर उपाय किए हैं। अब आदिवासी औरतें पहली बार समझने लगी हैं कि बीमारियां देवताओं के शाप से नहीं पैदा होती। देखभाल और दवा दारू से उनकी और उनके बच्चों की बीमारी दूर हो सकती है। हालांकि आदिवासियों के रीति रिवाज बड़े अनोखे और लुभावने हैं, पर हमेशा कायम नहीं रखे जा सकते। जमाने के संग हर चीज बदलती रहती है। फिर भी हम उन्हें अपने बहुत से रीति रिवाज और परंपरा कायम रखने में मदद दे सकते हैं। आज भारत में पुराना जमाना साफ तौर पर कई रास्तों से नए जमाने की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस अनोखे परिवर्तन से हम समाज के विकास को समझ सकते हैं। आदिम मनुष्य गिरोह बांध कर रहता था, फिर वे गिरोह खेती करने लगे और किसान समुदाय में बदल गए।
आज भारत नए जमाने की तरफ बढ़ता जा रहा है और आदिवासी जीवन से उठकर एक नया संगीत जन्म ले रहा है, मधुर, गंभीर, जोशीला, जानदार।